कौन सा क्लास हुआ? 7th। चलिए गिनती करते हैं, ठीक है मैम। हम लोगों ने ना फर्स्ट क्लास में एक अकाउंट के बारे में बात किया था, जिस अकाउंट का नाम होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उससे प्रॉफिट आता है जीपी, जीपी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पीएल में, वहाँ से निकालते हैं नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े होंगे तो वो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट कैपिटल में अलग से ही ऐड हो जाता था, क्योंकि अकेला था पार्टनर, ओनर एक था। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होंगे तो वो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, अप्रोप्रिएट करना होगा, बांटना होगा। तो जो प्रॉफिट बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, एक सेकंड हम लिंक नहीं भेजे ना, ये मयूर का चक्कर में ना। हाँ, सो फर्स्ट क्लास में तनीषा, रिद्धिमा, आप भी सुनिएगा। आई नो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग देख कर आए हैं, पर फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि पीएल एप्रो का बेसिक्स क्या होता है। पास कर दीजिए ना पीछे। तो हमने बोला था एक होता है बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट। सो तनीषा आपको ना ये डे 1 की क्लास में, हम लोग का जो फर्स्ट क्लास था, इसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था और मोस्टली इस पर बात हुआ था, सिर्फ एक आइटम पे। तो एक क्लास हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेडिकेट किया था। हमारा सेकंड क्लास जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर था। हमारा थर्ड क्लास नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स विद सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट पे था। फोर्थ क्लास हमने इस पे सम्स बनाए थे, 5 सम बनाए थे। फिफ्थ क्लास हमने कैपिटल अकाउंट्स की ट्रीटमेंट की थी, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटेड। सिक्स्थ क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट बोल के एक टॉपिक डिस्कस किया था। सिक्स्थ क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट किया था और आज 7th क्लास बनता है फिर। अच्छा, 7th क्लास में हमने फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कंप्लीट किया था, डे 1 ऑफ दिस लास्ट वीक, एंड टुडे इज द 8th क्लास। तो असुविधा आपको क्या होगा कि हम लोग आज कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, अब मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा कहीं पर पढ़ रहे हो या स्कूल से भी आए हो, आपको अगर बेसिक्स पता है तो आज आप क्लास में एटलीस्ट थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर मेरा मानना है कि अगर आप दूसरा ट्यूशन से आए हैं इधर, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पास्ट का चीज़ थोड़ा सा मेरे को मेकअप कराना होगा। सो रिद्धिमा भी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और 3 नए बच्चे भी ज्वाइन किए हैं। तो 15th को हम लोग एक रिविजन क्लास करेंगे। 15th के बाद उसमें मैं 3 घंटा का एक मैराथन क्लास दूंगा, जहाँ पर फंडामेंटल्स होगा। और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ फंडामेंटल्स कर चुके हैं, तो ये बच्चे ना, लास्ट ईयर वाले बच्चों ने सजेशंस दिया था कि एक कोई चीज़ होता है जो आप लोग ऑनलाइन में चेक करते हैं, कॉल 1 शॉट वीडियोस, कि 1-1.5-2 घंटा का क्लास में सारा रिवीजन हो जाए। तो फंडामेंटल्स का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो बोर्ड्स के टाइम पर ही अपलोड कर दिया था क्लास 12 जो अभी बोर्ड दिए हैं। तो मार्च महीना क्या मतलब, आप जब 12 में प्रमोट नहीं हुए थे तब से है वो। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए सुविधा होगा क्योंकि आप सब कर चुके हैं। पर आपके लिए, रिद्धिमा के लिए या जो नए बच्चे हैं, उनको एक बार मेरे साथ फंडामेंटल्स बिगनिंग से एटलीस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको लगता है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बैठेगा। पर जो लोग मेरे साथ ये सारा क्लासेस किए हैं, या ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग से या ऑफलाइन, है ना, हम लोग का हर क्लास क्या होता है ना मैम, रिकॉर्ड होता है और वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। प्राइवेट रखते हैं क्लासेस कुछ कुछ और बाकी पब्लिक हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा लास्ट 1 हफ्ता से सारा क्लासेस प्राइवेट है, कोई लिंक मांग रहा है तो ही शेयर कर रहा हूँ, तो मैं पब्लिक नहीं किया हूँ वो वीडियोस। तो वो प्राइवेट वीडियोस हैं। अगर आपको चाहिए होगा इस वीक का, क्योंकि इस वीक का लगेगा आपको सारा प्रैक्टिस क्लासेस, सब देखना है आपको। हाँ, संडे का भी प्रैक्टिस क्लास देखना है आपको, आज का भी प्रैक्टिस क्लास देखना है आपको। तो अलग अलग सम्स होंगे। आज 2 घंटा का क्लास है, तो 16 से लेके 21 तक बोर्ड में जितने सवाल आए हैं, 5 सवाल 7-6 सवाल बनते हैं, वो प्लस अगर समय बचेगा तो और सवाल बनाएंगे। पर फोकस क्या रहेगा कि हम क्या प्रिपेयर्ड हैं, जितना हम लोगों ने सीखा है उस बेसिस से चेक करें कि हम लोग क्या बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द क्लास टुडे, कि बोर्ड सम्स करना है। तो उसमें कुछ आईएससी के सम्स हैं, कुछ सीबीएसई के सम्स हैं। अभी आईएससी वाले भेजे हैं, सीबीएसई का ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, तो दोनों मिला के करूँगा मैं, ठीक है। फर्स्ट सम देखिए आज के लिए,
हम लिखवा देंगे पक्का, घबराइए मत मैम। क्या कुछ नहीं था, तुम घबराओ मत। ये जो हम डॉट दे रहे हैं ना, वो वाला से स्टार्ट करें। मैम आप ग्रुप में एडेड है, एक बार फोन लगेगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 17 का क्वेश्चन है शायद जो हम आपको भेजे, 20 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला सवाल, सेजल आप हमको एक छोटा सा समरी बताएं सवाल का करना क्या है। ऑनलाइन में कौन कौन है देख लें। आर्यमन है, वेरी गुड। कृष्णा है, अर्पित भी है, वरुण भी है, गुड। नहीं नहीं, ये कृष्णा सेंट जोसेफ वाला कृष्णा है, आपका में कृष्णव है, वो इको पढ़ता है, अकाउंट्स नहीं पढ़ता। हाँ चलिए बोलिए। नहीं सेजल बोल रही थी, सेजल बोल पाएंगे सवाल, फटाफट बताइएगा। जो डॉट देके भेजे हैं ना, 6 नंबर क्वेश्चन है शायद, देखिए तो थोड़ा टाइम भी करेंगे क्योंकि इशू है टाइम का। 10-17 पे स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए बोलिए। नहीं नहीं, गलत सवाल पढ़ रहे हैं आप। हाँ ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। कौन कौन? ए एंड बी, टी, ए और टी पार्टनर्स हैं। क्या होता है उसके बाद मैम? तो बचपन में आपने सीखा होगा, कैश लेके आते थे तो एंट्री क्या होता था? कैश टू कैपिटल। कोई कैश नहीं लाए, मशीन ले आए तो मशीन टू कैपिटल। कोई फर्नीचर ले आए तो बेसिकली ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना। कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है? कौन लाया है? तो PNM लाए हैं। ये ना क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, अभी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। सवाल आंसर से ज़्यादा जरूरी है, तो पहले सवाल समझते हैं कि ए ने प्लांट एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस किया, कितना रुपया? 5 लाख रुपया का। $50,000 फर्नीचर है और पूरा पढ़िए ना सेजल, कैश 7 लाख का है। तो इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 7.5 लाख। अब 7.5 लाख पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जानते हैं मैम? कोई बात नहीं तनिषा, हम क्या मान रहे हैं ना कि आपको 0 पार्टनरशिप आता है, तो भी हम बोले कि एक बार अटेंड करो। 5% भी अगर आप पिकअप करें इस क्लास से फायदा ही है, इट्स बेटर देन नथिंग, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे चार्ज होगा, तो वो कैपिटल ये रहा। फिर क्या हुआ सेजन? 30 जून को टी एक पार्टनर ने लोन दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, वो अप्रोप्रिएशन नहीं है, एक्सपेंस है। अब इसका जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो पीएल में जाना चाहिए, पीएल एप्रो में नहीं। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीएल में जाती हैं, पीएल एप्रो में नहीं। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 30 जून से, आई थिंक मेरा मैथ बोलता है 9 मंथ्स। सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 9 मंथ्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो रेट, नहीं तो 6% पर एनम का डिफॉल्ट रेट होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का। मयूर प्लीज फोकस करो। तुमको अगर 5 मिनट चाहिए, हम 5 मिनट देने के लिए रेडी हैं, लेकिन देखो ये बोर्ड सवाल है। अगर आपका मस्ती मजाक का मूड है, हम समझते हैं, कोई बात नहीं है। हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, कर लीजिए मस्ती मजाक, निकाल लीजिए भड़ास, पर जब पढ़ेंगे ना तो बोल के एकदम भैया पढ़ना है प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है मेरा, वो कर लो, निकाल लो जो है अंदर। हाँ करो, कर लो कर लो। हाँ हंसो, हंसा दो उसको, और 2-3 तो गुदगुदी कर दो, जो है बाहर निकल जाएगा। कर दो ना हर्ष। ठीक है कर लिए, हो गया जोक खत्म। आप लोग भी हंस दो, अच्छा लगेगा। हंसो हंसो, अरे हंसो, बोलो हाँ 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 हाँ, अरे उसको अच्छा लगेगा। ठीक, क्या बोल सकते हैं। सॉरी मयूर, बोलो। नहीं नहीं, सेजल बोल रही थी।
बोल रहा है जितना पैसा लगाएंगे ना बिजनेस में उनका 10% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। IOD जो है वो 6% पर एनम है। ड्राइंग्स आपने अभी तक बताई नहीं है मैम, वो आएगा तो बताएंगे। 4% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट, भैया हमेशा करेक्ट नेट प्रॉफिट पे ही होता है, एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बढ़िया है, तो सीधा 4/100 की 4/104? कोई 4 बोल रहा है? 4/100 फर्स्ट केस है। नेट प्रॉफिट का 4% उसका कमीशन है ए का। चलिए टी को मिलेगा 12,000 इंटू 12 कि पर एनम बोले, मंथली होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, एनुअल है तो बस 12,000 हो गया। फिर तो हुआ क्या, 5,000 रुपया टोनी ड्राइंग्स करता है। कब? हर महीना करता है, हर महीना, तो 12 बार करता है ना। अगर 12 बार करता है और कब करता है, महीना का बिगिनिंग में कि महीना का एंड में? एंड में करता है, तो 5.5 होता है। कैसे आता है मैम 5.5? रट के रखे हैं, 11 मंथ्स बचता है पहला ड्राइंग से। अगर पहला ड्राइंग पूछे जागृति कब करता है, वो अप्रैल में करता होगा। अप्रैल कौन सा तारीख को करता होगा? नहीं, लास्ट डे पे करता है, 30 अप्रैल को ड्राइंग करता है। 30 अप्रैल से साल खत्म होने में कितना महीना बचता है? 11 महीना। अप्रैल तो खत्म ना। रिद्धिमा, इफ यू जॉइन माई ट्यूशन ऑन 30th अप्रैल वुड यू हैव टू पे फॉर अप्रैल? नहीं ना। तो अगर 30th अप्रैल को कोई ड्राइंग करता है, मार्च तक कितना महीना बचता है? 11 महीना। और आखिरी ड्राइंग मार्च में हुआ होगा। मार्च का कब हुआ होगा? 31 मार्च लास्ट में। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना महीना होता है? 0। सो 11 + 0 का एवरेज लेना है। फर्स्ट ड्राइंग से कितना महीना, लास्ट ड्राइंग से कितना महीना का एवरेज। 11 + 0 जो निहारिका बोली डिवाइड बाई 2 विच इज 5.5 बाय इंटू रेट आई थिंक 6% था। ये आपको मिल गया टी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी सम स्टार्ट ही नहीं किया, आप समझ रहे हैं ना। ये आपका वर्किंग है, सम समझना है और अग्री करिए। 4-5 मार्क का अगर सम है, 6 मार्क का सम है, कितने मार्क का है ये? वैसे 12 मार्क डिजर्व नहीं करता है ये। इतना इजी सम आया है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ए का क्या ड्राइंग्स है सेजल? बस एक ड्राइंग है, बस 1 अगस्त को, अगस्त 8 होता है ना, तो गिनती कर लीजिए, 8 होता है पक्का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, करेक्ट है। अच्छा, 1 अगस्त है तो अगस्त भी गिनना होगा, लेकिन अगर 30 अगस्त होता तो अगस्त नहीं गिनते, तब 7 महीना हो जाता। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर 7 माह का इंटरेस्ट आएगा इंटू 6/100, 8/12 आएगा इंटू 6/100। अग्रीड है। फिर क्या होता है? होना चाहिए क्या अप्रोप्रिएशन? कृतिका, नेट प्रॉफिट में हम एक नोट लिखाए थे आपको दैट इट शुड बी बिफोर डैश एंड आफ्टर डैश। बिफोर अप्रोप्रिएशन, वेरी गुड, एंड आफ्टर एक्सपेंसेस। तो टोनी का सैलरी एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन? फिर से सोचिए मैम, जो पीएल एप्रो में आता है वो क्या होता है? तो टोनी पार्टनर है, उसका सैलरी कहां जाना चाहिए? पीएल एप्रो में। तो वो एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन। क्या टोनी का सैलरी नेट प्रॉफिट में डिडक्ट होना चाहिए था? कर चुके हैं। आफ्टर डेबिटिंग मतलब खर्चा मान लिए थे गलती से, एड बैक करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, है ना। चलेगा? ये सवाल हुआ जानवी, क्लियर है? आप और हम, और भी है कुछ जी? और बोला कोई भी इंटरेस्ट नहीं किए हैं आप, कोई भी। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी छोड़ दिए? तो वो ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेना भी नहीं था, पर इंटरेस्ट ऑन लोन लेना चाहिए था आपको, तो लेस कर देंगे। तो ये सवाल मैं और जानवी बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या प्रिपेयर करना है चेक करिए ना। प्रिपेयर पीएल एप्रो एंड कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब कुछ बोला है फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग? तो फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे। मतलब फ्लक्चुएटिंग का मतलब एक बनेगा कि 2? एक।
ये सब आपको करना है। हाँ, तो क्या हो सकता है, आपको लग सकता है ये लोग बोल रहे हैं हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग मस्त 7 दिन से क्लास, 7 दिन मतलब 1 महीना से क्लास कर रहा है, तो ये तब जाके बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये जब आए तो तब खुद लल्लू थे। अभी बड़ा बड़ा बात हो गया है, वो भैया माइनस नहीं किए आप, अभी डांट रहे थे ना हमको 8/12 करिए, 7/12 नहीं, पर पहले लल्लू ही थे जब आए थे। तो अगर आपको लल्लू वाला फीलिंग आ रहा है कोई बात नहीं, अच्छा बात है, सीखने का मौका है। बोलिए मैम, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम स्टेप 1 में हम आपको पढ़ाए होंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जानवी बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा, बाय नेट प्रॉफिट। मैम गलत वाला ही बता दीजिए कितना है, कितना है सवाल में, वो बोल देगी। हाँ कृतिका घबराइए मत, उसको आता है इंग्लिश, अरे बोलने तो दो। तुम जाओगे क्या उसमें अशोक हॉल में उसको हेल्प करने एग्जाम के टाइम पे, पूछ रहे हैं उसको जवाब देने दो। 12,000 है, चेक करिए फिर से, हमको लग रहा है गलत पढ़ रहे हैं, लाइन पढ़ के सुनाइए। तो सैलरी 12,000 है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपया नेट प्रॉफिट है। अग्री करते हैं मैम? अब हम फिर पूछ रहे हैं क्योंकि हम समझा तो दिए। एक हर्ष उठो, तो उठो 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 उठो, या मयूर उठेगा या हर्ष उठेगा, डिसाइड करो। हम पूछ रहे हैं कौन उठेगा, हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, हम बोल रहे हैं जल्दी बोलो कौन उठ रहा है। मयूर, मयूर इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बैग हटा लेंगे एक बार, कोई बात नहीं, तुम मेरी नजरों के सामने रहो। हम फिर पूछ रहे हैं जानवी, इधर कोई भी अप्रोप्रिएशन डिडक्ट होना चाहिए क्या, कि अप्रोप्रिएशन अलग से आना चाहिए? डेबिट साइड में आएगा, ड्राइंग गलत बोल दिए, सैलरी कमीशन। पर गलती से इन्होंने क्या किया, एक बार आप पढ़िए, 4 लाख में 12,000 का सैलरी जो आप बोल रहे इधर आना चाहिए, उन्होंने डिडक्ट कर दिया। तो आप बोलिए कुछ करना चाहिए कि छोड़ दें, होना इधर चाहिए था 2 सैलरी, वो नहीं किया उन्होंने। पता है क्या किया, यहां से माइनस कर दिया इसमें, करेक्ट। तो माइनस को हटाते कैसे, ऐड करके। तो हमको लगता है यहां पर ऐड हो जाना चाहिए टोनीज सैलरी। अगर आप नहीं समझ रहे हैं ना तो बता दीजिए क्यों, क्योंकि हम दूसरा वैसे समझाएंगे कि भैया ये ऐड क्यों हो रहा है। हम लोगों को यहां पर नेट प्रॉफिट में कोई भी अप्रोप्रिएशन डिडक्टेड नहीं होना चाहिए। तो सोचिए अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्टेड होता, गलत है, क्या करें, ऐड बैक करिए। इसमें सैलरी अगर डिडक्टेड हो, गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐड बैक करिए। इसमें पार्टनर का कमीशन डिडक्टेड है, गलत है, ऐड बैक करिए। इसमें अप्रोप्रिएशंस अगर डिडक्टेड है, ऐड बैक हो जाएंगे, और अगर एक्सपेंसेस डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट हो जाएंगे। प्लीज रेफर टू योर नोट नंबर 3 विच यू हैव रिटन, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। उसमें लिखाए हैं हम ये बात, दैट इफ एनी अप्रोप्रिएशंस आर टू बी have been deducted, it will be added back, and any expenses if they have been ignored will be deducted। ये मिल जाएगा आपको, क्लियर है। और एक जवाब एकदम करेक्ट दी जानवी कि भैया इसमें से 2 चीज डिडक्ट हो जाना चाहिए अगर वो डिडक्टेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। ये सवाल में रेंट पेड टू पार्टनर नहीं है, मिसिंग है, मतलब है ही नहीं। पर इंटरेस्ट ऑन लोन है, कितना है चेक करते हैं। लोन का वैल्यू कितना था, 2 लाख, और किस दिन पे था, 30 जून पे था। याद है हम लिखे थे बोर्ड पे, टोनी ने एक फर्म को लोन दिया था। यश ये क्लियर है कि फर्म ने लोन लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम यश एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा था, भैया पता कैसे चला आपको कि टोनी ने लोन लिया है कि फर्म ने लोन लिया है। तो टोनी ने लोन दिया है तो फर्म ने लोन लिया है, फर्म का लाइबिलिटी है। तो अब हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टोनी को। अब कुछ बोलता नहीं है ना, तो डिफॉल्ट रेट 6% पर एनम होता है।
सो 2 लाख पर 6% होता है 12,000 साल भर का, तो 12 महीना का 12,000, तो 1 महीना का 1,000, तो 9 महीना का 9,000, 9 मंथ्स हुआ। सो 9,000 रुपीज़ हमको लगता है यहाँ से डिडक्ट होना चाहिए। कोई डिबेट, कोई प्रॉब्लम तो बताइए, बोलिए सर। 9, देखिए ना 2 लाख का लोन था, अगर आप चेक करें 2 लाख का लोन लिया गया था 30 जून पे, तो 2 लाख का 30 जून से अगर कैलकुलेट करें तो 9 मंथ्स होता है। 6% ऑन 2 lakhs फॉर 9 months इज 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज शुड बी डिडक्टेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर आप समझे भव्या, ये जो है ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है। तो जो कमीशन कैलकुलेट करना है 4% 2% का, वो आप 4 लाख पे मत करिएगा, जो हाँ प्लस माइनस करके आएगा उस पर कैलकुलेट होगा। तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट आएगा आपका 4,03,000। जानवी यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम आपको क्या सिखाएं, हमेशा क्या करना, बाय नेट प्रॉफिट के बाद क्या देखना चाहिए हमको, बाय आईओडी। सब सम का पैटर्न सेम होगा, ठीक है। पहले नेट प्रॉफिट ठीक करेंगे, फिर आईओडी लेंगे, फिर आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन रहा तो कमीशन देंगे, जनरल रिजर्व रहा तो जनरल रिजर्व लेंगे, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। अगला सम में भी देखिएगा यही कराएंगे हम आपको, बोलिए ना। सो क्या होता है ना, द फर्म हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ पार्टनर। तो आप पार्टनर है, ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस ने बोला पैसा का शॉर्टेज है तो आप लोन दीजिए। तो जब आप लोन दे रहे हैं, फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा आपको। अब फर्म की नज़र से देखो, ये इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस है ना, देना पड़ेगा। अपने लोन लिए है तो ब्याज बनता है, देना पड़ेगा। सो प्रॉफिट गिरेगा। अब इसका अमाउंट कैसे आया, 2 लाख का लोन था, 2 लाख पे अगर कुछ नहीं होता है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि 6% पर एनम का डिफॉल्ट रेट ले लीजिएगा, ठीक है। तो 2 लाख पे 6% अगर आप करेंगे ना, 12,000 आएगा। पर ये साल भर का है, लोन लिया गया था 30 जून को, तो कैलकुलेट करिए 9 मंथ्स होता है। कैसे 30 जून में जून नहीं गिन सकते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे अगर आपने डेप्रिसिएशन किया है, तो अगर कोई मशीन 1 जुलाई को लेते थे तो 9 मंथ्स का डेप लगता था। तो सिमिलरली इंटरेस्ट 9 मंथ्स का लगा। तो 2 लाख पे 6%, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, तो अब जाके 9,000 आया। चलिए जानवी, पहला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग निकाले थे। नहीं, हमको बताइए कितना ड्राइंग करता है टोनी? वेरी गुड, 5,000 मंथली करता है क्या? तो 60,000 साल में करता है। रेट क्या बोले आप? तो क्या इफेक्टिव टाइम पीरियड निकालना आप जानते हैं? इसका मंथ्स कैसे कैलकुलेट होता है जानवी, याद है क्या? फर्स्ट ड्राइंग से कितना महीना, लास्ट ड्राइंग से कितना महीना, जस्ट 10 मिनट पहले किए थे। 11 + 0, 5.5/12। क्लियर है? पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को हुआ, साल खत्म होने में 11 महीना। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हुआ, साल खत्म होने में 0 महीना। तो 11 + 0 का एवरेज 5.5 महीना। तो P × R × T, बचपन में सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, याद है? प्रिंसिपल 60,000 का है, रेट इंटू टाइम। अब टाइम जो है वो इफेक्टिव टाइम पीरियड निकालें आप, 5.5 महीना। क्लियर है? दूसरा वाला का झमेला नहीं है, वो एक ही बार ड्राइंग करता है। जो ए है, ये टी था ना, ए का क्या स्टोरी है? तो 30,000 पर वो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा ना 12 से, एक ही तो बार किया का 6% 8 महीना के लिए। तो दोनों का कितना आया था मैम? 1650 और 1200। चलेगा मैम? गिनती कर, अगस्त से 8 महीना होता है। उसके बाद हम लोग सीखे हैं जानवी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ना एक बार देखते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था।
एक का 5 लाख था, एक का 7.5 लाख था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पता है आपको 10%। तो 5 लाख पे 10% 50,000। 9/12 नहीं होगा। डेट देखिए 1 अप्रैल को ही था। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड क्या बीच में था कि फर्स्ट डे पे था? तो महीना मैटर करेगा कि साल भर? साल भर। इधर भी सेम, साल भर। तो यहां पर पूरा साल का इंटरेस्ट कितना आता है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टी का पहले है ना, पहले किसका नाम है? ए का कैपिटल 5 लाख है, उसका 10% तो 50,000 होता है। और टी का कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? 7.5 लाख। 50,000 का फर्नीचर, 7 लाख का कैश, तो इसका मतलब 75,000। फिर आता है 2 सैलरी मैम। ये तो इजी नंबर है। किसका है? फिर एक कमीशन आता है, ये किसको है? किस पर मिलेगा जानवी है? नहीं बोलेगी, रुको ना। करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो 4 लाख की 4,03,000, 4,03,000 का 4% करेंगे तो कितना आता है? 16,16120। कैसे निकल रहा है समझते हैं ना? 4,03,000 इंटू 4/100, 4% चलेगा। अब क्या करते थे याद है? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है जागृति बताएं ना थोड़ा। क्रेडिट माइनस डेबिट, भैया बचपन से निकालते हैं जीपी एनपी। प्रॉफिट निकालना हम लोग को आता है 4,03,000 प्लस 1,650 प्लस 1,200 माइनस 50,000 माइनस 75,000 माइनस 12,000 माइनस 16,120 टू डिविजिबल प्रॉफिट। नहीं टोटल बताए ना पहले। 252,730। अब देखिए डीड में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और टी के बीच में। 1 to 36 की 38, 1 to 6 समझ रहे हैं? देखिए तनिषा का मुंह देख के समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, होना भी चाहिए, पर जैसे जैसे आप सब बनाते जाएंगे आपको और रियलाइजेशन आएगा कि क्या क्या छूटा हुआ है। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ 6 मार्क के लिए था ये। अब 6 मार्क का कैपिटल अकाउंट है। देखिएगा कैपिटल अकाउंट करने में आपको लगभग 5 मिनट लगना चाहिए क्योंकि सारा नंबर आप निकाल चुके हैं, खाली पोस्टिंग करना है। तो ये वाला हम और निहारिका बनाएंगे। निहारिका इसको साइड कर देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में यहाँ पर 2 कॉलम रहेंगे, 2 पार्टनर हैं ए और टी। ए और टी। हमको एक बात बताइए, यहाँ सवाल में बाई बैलेंस है कि इस बार इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है? तो यहाँ बाई बैंक आएगा पहले कि यहाँ एक तो फर्नीचर उर्नीचर लेके आए हैं, कैश भी है पर लेकिन अगर कोई कैश लाता है तो बाई बैंक, फर्नीचर लाता है तो बाई फर्नीचर। तो पहले ए कितना लाया और क्या लाया है? तो क्या लिखे इधर? बाई बैलेंस, बाई बैंक की बाई प्लांट एंड मशीनरी? बाई प्लांट एंड मशीनरी। तो यही दुविधा है, बच्चा को लगता है कि खाली 12 का सिलेबस अगर हम कर लें तो हो जाता है। देखिए ये बच्चा अगर ये खाली पहली बार आया ऐसा बोर्ड में कि कैश नहीं लाया प्लांट एंड मशीनरी लाया, अब इसके लिए आपका 11 का नॉलेज ठीक होना होगा कि भाई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का एंट्री एक ही होता है, या तो कैश टू कैपिटल, या तो बैंक टू कैपिटल, या प्लांट एंड मशीनरी टू कैपिटल। इसलिए अगर याद करें 11th में जब आप आए थे हम साल भर क्या रोए थे? जर्नल इज द की। चाहे आप कुछ भी चैप्टर करिए 12 में आके फ्यूचर में, जर्नल अगर आपका ठीक है तो आप कुछ भी एंट्री बना सकते हैं। तो बाई प्लांट एंड मशीनरी अनीता कितना पैसा लाती है? और टोनी बाबू? बाई फर्नीचर
50,000 बाई कैश 7 लाख। अग्रीड। अब निहारिका जो जो चीज आप ए और टी को दिए हैं उसके क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहां पे चला जाएगा बाय आईओसी। ए का कितना निकाले थे 50,000, 75,000। सैलरी सिर्फ टी का, कमीशन का सिर्फ ए का 16120। डिविजिबल प्रॉफिट सिर्फ ए का, दोनों का है भैया 126,365 126,365। हाँ, हम पूरा 5 मिनट देंगे आपको कॉपी करने के लिए, घबराइए मत। सर एक क्वेश्चन है और आप कैपिटल अकाउंट का नोट को रेफर कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि लिखना होगा अपने आंसर में। इंटरेस्ट ऑन लोन इस सवाल में है कि नहीं है? कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं जा रहा है? तो रेंट तो एक्सपेंस है, पर कई लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। अग्रीड, पर कैपिटल में क्यों नहीं जा रहा है? थोड़ा बेटर आंसर दीजिए। करेक्ट है आप, नोट देखिए ना, हम लिखवाए हैं। कैपिटल वाला या क्लास है आपके पास लिखा हुआ? देखिए ना, चेक करिए फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड वाला कैपिटल किए थे क्या? एक बार कोई आप किए थे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन होता है, तो जो ब्याज होता है ना वो कैपिटल में नहीं जाता है, वो लोन में ही ऐड कर देते हैं, वो लोन अकाउंट में चला जाता है। तो ये नोट आप लिखेंगे नीचे, द इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट टेकन इनटू कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद। करेक्ट, सेम वही लॉजिक से। तो वो नोट एटलीस्ट ले लीजिए, अगर आप कोई क्लास मिस कर रहे हैं ना तो उसका रनिंग नोट लेकिन ले लीजिएगा। क्या है वो आप पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या किए थे हम लोग क्लास में। जर्नल देने से हो जाएगा, दे देंगे तो बढ़िया ही है, पर समय बचेगा आपका अगर जर्नल दे दें बस। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन सिर्फ जर्नल देने से चलेगा। चलेगा। 2 ड्राइंग्स, इनका कितना था? ड्राइंग्स इनका था 60,000 ए का। अच्छा, टी का 60 है, तो 30,000 ए में लिख देते हैं और इनका 60,000 लिख देते हैं। 2 आईओडी, अब बस निकाल दीजिए 2 बैलेंस कैरेट डाउन, सम खत्म। आप बताइए, आप खुद बताइए, 12 मार्क तो नहीं डिजर्व करता है। और ऐसा तो कुछ नहीं कि हम गुमराह कर रहे हैं आपको, बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया पढ़ा इजी रहे हैं, हार्ड टफ रहा है। जो पढ़ा रहे हैं वही आपको करना है। सीडी कितना आ रहा है? देखिए कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ तो मुक्का उक्का मारेंगे हम। आ ही सकता है, 7 लाख का ही तो कैश है। ये 7 लाख है, आप जानते हैं ना, 7.5 लाख पार हो जाएगा यार। 7-8 लाख के आसपास आना चाहिए इसका। किसका? 9 लाख 901। इसको नंबर में बताइए। नहीं, अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ये नंबर नहीं बोल पाएंगे। 9,01,715, 9,01,715। माधवी ये सब नहीं चलेगा ना, अब आप बड़े हो जाएंगे, फ्यूचर